100 करोड़ रामायण लिखे गए, विवाद होने लग गया बंटवारा का। कथा आप सब जानते हैं, केवल संकेत मात्र कर रहे हैं। बोले हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। कल भोले बाबा के पास चलो महाराज, हमारा झगड़ा चल रहा है, बंटवारा कर दीजिए। शंकर जी ने बंटवारा किया। वो कैसे कैसे बांटा वो गणित पूरा हमको कहना नहीं है। अंत में बांटते बांटते एक अनुष्टुप छंद का श्लोक बच गया। 100 करोड़ बांटते बांटते मरा, सब बांट दिया, एक श्लोक बच गया। अनुष्टुप छंद में 4 चरण, एक चरण में 8 अक्षर, 32 अक्षर होते हैं। केवल 32 अक्षर बचे। 100 करोड़ रामचरित्र को बांटते बांटते कितने बचे? केवल 32 अक्षर बचे। फिर सब विवाद करने लगे, बोले ये बचे क्यों, ये भी बांटो। हिस्सा बांट होता तो ऐसा ही होता है, बचेगा क्यों, बांटो ही। तो श्री शंकर भगवान ने बांटा। 10 देवताओं को दे दिया, 10 धरती वालों को दे दिया, मनुष्यों को दे दिया, और 10 नीचे के पातालवासियों को दे दिया। तो कितने हो गए? 30 हो गए। अब बचे 2। कहते इनको भी बांटो। शंकर जी बोले हम नहीं बांटेंगे। क्यों? तुम लोग पता नहीं कैसे व्यक्ति हो, इतना श्रम हमने किया तो 2 अक्षर बच गए, वो हमारे लिए नहीं छोड़ोगे? सबने कहा हाँ बात तो सही है। इन्होंने कोई मेहनताना तो लिया नहीं, पारिश्रमिक तो लिया नहीं, बड़ा कठिन काम था, झगड़ा खत्म किया, चलो कोई बात नहीं, 2 अक्षर आप ले लो। भोले बाबा बोले ठीक है। 2 अक्षर उन्होंने ले लिए। वो 2 अक्षर कौन है? एक छत्र एक मुकुट मणि, सब वर्णन पर जोय, तुलसी रघुवर नाम के, वरण विराजत दोय। 2 अक्षर ले लिए। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित शतकोटि महा, लिय महेश जिय जान। 2 अक्षर ले लिए, रा और मां। राम राम ले लिया भोले बाबा ने। और इतने चतुर बांटने वाले शंकर जी हैं कि जब उन्होंने राम नाम ले लिया, उन 100 करोड़ में से केवल 2 अक्षर ले लिए, रा और मां, तो संपूर्ण 100 करोड़ रामायण उन्हीं के पास आ गए। इसका मतलब है जिसके पास राम नाम है, संपूर्ण लीला कथा चरित्र उसी के पास। इसलिए भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान की लीला ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। और यही है रसायन है। अब देखो, आपको कोई व्याधि उत्पन्न हुई और आप वैद्य जी के पास गए, और वैद्य जी ने कहा कि 91 दिन तक, 90 दिन तक, 91 दिन तक महासुदर्शन चूर्ण का क्वाथ काढ़ा पियो, अथवा चिरायते का काढ़ा पियो, और ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, गर्म पानी से नहाना, हवा में नहीं घूमना, 50 तरह के परहेज बता दिए। और कहा 90 दिन तक ये करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। अब आपको तो ठीक होना था, आप करने के लिए तैयार हो गए। तब तक एक दूसरे वैद्य जी आए। अरे बोले कुछ नहीं, प्रसन्न रहो, रुचिपूर्वक जो सामने पवित्र वस्तु आवे खाओ पियो, मस्त रहो। हम तो तुमको ऐसा शरबत देंगे कि शरबत पीते ही तुम्हारी व्याधि समाप्त। तो अब बोलो आप क्या करोगे? 90-91 दिन का करुआ चिरायता का काढ़ा पीना चाहोगे, महासुदर्शन चूर्ण की फंकी लेना चाहोगे, या सुंदर सुमिष्ट शरबत पी करके अपने रोग को शांत करना चाहोगे?
भैया हरि नाम, हरि कथा, हरि कीर्तन ये रसायन के समान है। हम लोगों से परहेज कहाँ बनता है, पर बिना परहेज के भी ये रसायन का सेवन जीव को भव रोग से मुक्त कर देता है। इसी को भगवान कपिल ने कहा, सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत् कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वप वर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। यदि आपको भी नाम जप कथा और प्रसंग महाराज जी के मुखारविंद से सुनना पसंद है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।